सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। मैं इस वक्त एक मकान में हूँ। खोड़ी गांव का मकान, अलग अलग ढंग के मकान लोगों ने बनाए हैं, बड़ी मेहनत से बनाए हैं। और चूँकि यहाँ ज़मीन समतल नहीं था तो मकान का नक्शा भी जो है इक्वल नहीं दिखेगा आपको। जिस तरह से एडजस्टमेंट हुआ उसी तरह से बनता गया। ज़रा सा आप देखें, ये नीचे उतर रहे हैं, इनको ज़रा सा आप सिर्फ इतना विजुअल दिखा दें। ये बेसमेंट टाइप का बना हुआ है, ठीक है। आप देखेंगे घर की हालत, ज़रा सा पर्दा हटा के दिखाइए घर की हालत क्यों ऐसी है। ज़रा सा ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं सामान बिखरे हुए हैं, क्यों बिखरे हैं इस पर मैं बाद में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि जी मकान तो चाहे जैसे भी हों, बिजली नहीं है। ज़रा से यहाँ भी दिखाइए किस तरह से बिखरे हैं। कोई साज सज्जा नहीं आपको दिखेगा, कहीं आपको जो है कुछ भी नहीं, वो बैठ बड़ा कुछ भी नहीं दिखेगा। और लोग बस सामानों को ऐसे ही जैसे मतलब जिसमें मन आया उसमें रख दिया। आपको दिखाऊंगा ये टंकी है पानी की, देखिए। आप सोचेंगे कि शायद सप्लाई का आता होगा, पानी भर के लोग रखते होंगे स्टॉक में, ना। ये भी एक बड़ी चुनौती है खोड़ी वालों के लिए कि पानी यानी जल संग्रह। एक जगह मैं पूछ रहा था खोड़ी गांव में, तो महिलाएं रोने लगी। उन्होंने कहा कि बारिश के पानी को हमने संजो कर रखा था लेकिन वो भी ख़राब हो गया। आपने भी रखा था बारिश के पानी को? अरे वो भी दिखाना, वो भी दिखाना। बारिश की पानी को लोग यहाँ बचा रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। सरकार भी आह्वान करती है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं टंकी, ये अक्सर लोगों के घर में आपको मिलेगा। और टंकी इसलिए मिलेगा कि जल संकट है और लोग प्राइवेट, यूँ कह लें प्राइवेट का मतलब एक जल सप्लाई करने वाला भी एक बड़ा गिरोह है जो इस काम पर मामूर है। उनके टैंकर्स होते हैं, वो जो है 1000-500 रुपये में टैंकर लेकर आते हैं। आपके यहाँ टैंकर कितने में आता है? ये कितने में भर के जाता है? ये 800 रुपये का भर के जाता है, 2000 लीटर। अच्छा। सर अब ये बताइए कितना दिन चलता है 2000 लीटर? बस एक हफ्ता सिर्फ पीते हैं और इसी में नहाते हैं, इसमें कपड़ा धोते हैं। बताओ क्या करें। ये देखो, ये सड़ा हुआ पानी हम खर्च कर रहे हैं। देखो बारिश का पानी, जरा सा दिखाइए। ये देखो सड़ा हुआ पानी हम खर्च कर रहे हैं, किस लिए कि हमारे द्वारा पानी नहीं है। खाने के लिए तो हमें राशन मिल जाता है, मगर पीने के लिए पानी नहीं है। लाइट नहीं है बच्चों की पढ़ाई के लिए। ये हमने कैसे कैसे करके घर बनाया। हमने एक एक ईंट जोड़ जोड़ कर हमने घर बनाया। हमारे जब सरकार कहाँ सो रही थी जब हमने 2 रूम बनाए थे? 15 साल 20 साल पहले सरकार कहाँ थी जब ये पहले सिर्फ नीचे बनाए थे? हाँ, पहले ये नीचे 2 रूम बनाए। फिर जब हम पे 10,000 रुपये, हम 3 माँ बेटी फीस बनाते थे। फीस बना कर रात दिन फीस बनाते थे। 400 रुपये की दिहाड़ी हमारा आदमी कमा करता था। तो हम क्या करते, हमने रात दिन फीस बना कर हमने माँ बेटियों ने कभी 1 कमरा बनवा लिया, कभी 2 बनवा लिए। जब आप मकान बना रहे थे कभी कोई आकर बताया नहीं कि कभी ये टूट सकता है? किसी ने हमसे आकर नहीं बताया। एक दीवार खड़ी कर रहे हैं तो लाओ 2000 रुपए। अगर जो उसको 2000 रुपए नहीं दिए तो उन्हें लात मारी और गिरा दिया। कभी पुलिस के किसको कोई भी कभी पुलिस के कभी एमसीडी वाला, नगर निगम वाला, कभी पुलिस। जी हाँ, कभी पुलिस वाला आ रहा है, कभी निगम वाला आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। कोई पता नहीं कितने जने आते थे। अगर जो नहीं पैसा दिया तो दीवार गिरा गए, मिस्त्री को हटा गए, मिस्त्री को मार पीट कर गए, नहीं बनाने देते थे। लैट्रिन बाथरूम बनाई तो पैसे दो, दीवार खड़ी करी तो पैसे दो। आज कहाँ गई वो सरकार? ये तो सरकार के लोग भेजे हुए थे, नहीं कि हम पुलिस वाले हैं तो सरकार के लोग नहीं थे, वो भी सरकार के भेजे हुए थे। आज जब हमने ये आशियाना बना दिया अपने बच्चों के लिए, लोन लेकर, लोन के बाद निकाल कर लेकर पेपर ये हंगे लोन लेकर ये अभी बनाया मैंने 4 महीने पहले। ये जो घर बनाया है ना, ये 2 कमरे बनाए, ये जो कमरे बनाए हैं आपने जरा सा दिखाएं। ये 2 कमरे बनाए हैं, ये इसके बारे में बता रहे। ये 4 महीने पहले मैंने कमरे बनाए हैं लोन लेकर। देखो लोन का भी पेपर मेरे पास है अभी। तो ये बताइए कहाँ गई थी सरकार? ये कहाँ गई थी ये सरकार? कहाँ नहीं गई थी? आज जब बना लिया तो सरकार खड़ी हो गई कि सरकार की। पूरे खोड़ी गांव में इंडसइंड बैंक लिखा जरूर है लेकिन ये भारत फाइनेंस करके कंपनी है। मुझे लगता है खोड़ी गांव में हजारों लोग इस कंपनी से लोन ले चुके हैं। हजारों में कम कह रहा हूँ, शायद ज़्यादा लोग हैं। चूँकि मैं जहाँ भी गया हूँ वहाँ मुझे पता चला और ये कागज़ मेरे हाथ में दिया गया। और ये भारत, मैं पढ़ के सुनाता हूँ पूरा, चूँकि महीन में है। फाइनेंशियल
इंस्टॉलेशन लिमिटेड करके कुछ कंपनी है, और ये कंपनी जो है समूह बनाती है। कितना पैसा इससे लिया आपने? 60,000 लिया इससे। 60,000 लिया। 60,000 लेके ये घर बनाया था हमने। कैसे चुकता कैसे करती हो? चुकता ऐसा करते हैं कि हफ्ते के हफ्ते आता है वो। कितना पैसा हफ्ते में लेता है? हफ्ते में 800 रुपए लेता है एक। कई साल तक? नहीं, 11 महीने तक। 11 महीने तक। अच्छा, तो अब ये बताइए, ये इमारतें खड़ी हैं, ये होटल खड़े हैं, ये क्यों नहीं टूट रहे? ये झुग्गी झोंपड़े क्यों टूट रहे हैं? जो उस दिन जब वोट लेना आते हैं तो माइयों बहनियों हाथ जोड़ जोड़ कर हम जहाँ झुग्गी वहीं मकान ये कहा गया था। आज ये झुग्गी क्यों टूट रही है? क्यों ये मकान नहीं बनने दे रहे? नहीं, आप लोग इसको झुग्गी क्यों कहती हैं बार बार? ये तो सबका मकान बना हुआ है। कहा था ना झुग्गी जहाँ। नहीं, कैमरे पर जब आप झुग्गी कहेंगी ना तो लोग सोचेगा कि झुग्गी डाल दिया। आज जब मकान बना लिए तो आज हमारे मकान क्यों उजाड़े जा रहे हैं? यहाँ बैठ बैठ कर सारी औरतें हम यहाँ बैठ कर टाइम काटते हैं। हाथों में छाले पड़ गए, मलबा ढोते ढोते हम वहाँ से पहाड़ी पर से मलबा लाते थे, यहाँ भरते थे। 500 रुपए की टिलौरी मंगवा कर हमने मलबा डलवाया। ये आज हमने अच्छा कर लिया तो आज सरकार की जमीन हो गई है। हम कहाँ गई थी उस दिन? कितने साल पहले आप आई थी? हम 20 साल पहले आए थे यहाँ। 20 साल हो गए हमें यहाँ रहते 20 साल से हमने। कितने परिवार में टोटल लोग? 7 परिवार है मेरे। 7 लोग हैं। 20 साल पहले आई थी, आप सुन रहे हैं। और अचानक आकर कोई मशीन से कोई काम यहाँ नहीं किया। जो भी आया है वो पहले थोड़ी ईंट लगाया, उसमें किसी ने शेड डाला टीन का, किसी ने कुछ, चूंकि पैसे ही उतने नहीं किसी के पास थे कि आए और बिल्डिंग खड़ी करे। कमाते गए, हालात बनते गए, कुछ कर्ज लिया, और कर्ज बहुत ज़्यादा। मैं बार बार इस बात को फोकस करता हूँ, इस गांव में 50% लोगों ने लोन ले रखा है, और महिलाएं कमाती हैं, पूरे घर के सदस्य कमाते हैं, तब जाकर घर को भी चलाते हैं और उस लोन के किस्त को भी चुकता करते हैं। मुझे लगता है जीते जी कर्ज मुक्त नहीं हो पाएंगे यहाँ के लोग, जितना संघर्ष इन्होंने किया है इस आशियाने को खड़ा करने में। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने जिंदगी में खुशी की 2 घड़ी अभी देखी ही नहीं। अभी तो हम संघर्ष कर रहे हैं, एक एक ईंट जमा कर रहे हैं, और इसी बीच एक बुरी खबर आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया है कि ये वन विभाग का लैंड है और इसे खाली आपको करना पड़ेगा। और सरकार हरकत में आती है और फिर बुलडोजर का रुख खोड़ी गांव की तरफ हो जाता है और पूरे गांव में खौफ और दहशत का माहौल बनने लगता है। लेकिन गांव के लोग एक बात ज़रूर कहते हैं कि कुछ भी हो जाए हम यहाँ से जाएंगे नहीं। इस ज़मीन में हमने इतना पसीना बहाया है, इतनी मेहनत की है कि इस ज़मीन से हमें मोहब्बत हो गई है, और हमें अगर उजाड़ा भी जाएगा, मैं तो कभी नहीं कहूँगा, मैं तो प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये इसी तरह से आशियाना रहे, तरक्की हो, बढ़े। एक सवाल और बीच में पैदा होता है, यहाँ स्कूल भी बनाए गए, कुछ सरकारी सहूलतें भी दी गई थी, बिजली के तमाम खंभे लगाए गए थे। उसके बाद ये सवाल फिर कैसे पैदा होता है, जब आपने सारा काम कर दिया, स्कूल आप बना रहे थे जो कि पब्लिक नहीं बनाती, सरकार बनाती है, सारे आइडेंटिटी इशू किए गए हैं यहाँ पर, आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, वो तमाम चीज़ें यहाँ के निवासियों को दी गई हैं। तो ये सारा सिस्टम इतना ज़्यादा फेल कैसे हो जाएगा कि सब कुछ होने के बाद अचानक इस तरह की बात आ जाएगी। इसी बात को लेकर लोग बार बार ये शंकाएं व्यक्त कर रहे हैं कि कहीं सरकार का कोई दूसरा खेल पर्दे के पीछे तो नहीं है। और शंका वाजिब भी है कि जब 20 वर्षों से लगातार हम एक एक ईंट जमा कर रहे थे, तब आपने हमें रोका नहीं, और आज अचानक आप हमें उजाड़ने पर आतुर हैं, तो सवाल तो बन ही जाएगा, शंकाएं तो पैदा हो ही जाएंगी। खोड़ी गांव के और भी दृश्य को मैं आपको दिखाऊंगा, ले चलता हूं आगे।